स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे, डेली करेंट अफेयर्स ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। और आप लोग जो है रेगुलर करेंट अफेयर्स को पढ़िए ताकि जो है आपके जो है सर का बोझ कम रहे, ठीक है। क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है करेंट अफेयर्स। बिहार एसआई का अगर सिलेबस देखिएगा तो कभी कभी जो है 20 से 25 करेंट अफेयर्स पूछ देता है। इसलिए जो आप लोग को करेंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सभी एग्जाम, बिहार पुलिस, बीएसएससी, सभी में जो है क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़िए ताकि बोझ जो है आपके सर पर ना रहे। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। तो कभी कभी जो है हमारा समय कमज़ोर होता है, हम मेहनत करेंगे और जो है कमज़ोर वक्त को हम जो है मजबूत वक्त में बदलेंगे, ठीक है। तो गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। तू अगर मजबूत है तो तेरा वक्त भी मजबूत होगा। मेहनत कर सब तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं। 22 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान ऑप्शन ए फिनलैंड को मिला है, ठीक है। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जारी हुआ है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNSDSN के द्वारा, मतलब UN से UNO और जो है SDN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये जो है UNSDN के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है फर्स्ट स्थान फिनलैंड को मिला है और सेकेंड स्थान जो है स्वीडन को मिला है और थर्ड स्थान डेनमार्क को मिला है। इसमें भारत का रैंक जो है 109वां रैंक है, ठीक है। भारत का रैंक इसमें 109वां रैंक है, ठीक है। और ये जो है चार ऑप्शन है, चारों की राजधानी देख लीजिए क्योंकि राजधानी जो है और मुद्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। बताइएगा झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो राजधानी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स आया है तो बताइएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक जिसे कहते हैं, इसमें भारत का स्थान कितना है? तो 134, 134वां स्थान है, ठीक है। HDI में भारत का स्थान 134वां है। और जेंडर इनक्वालिटी गैप इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 108वां है। जेंडर इनक्वालिटी में भारत का स्थान केमा है? तो 108वां। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान क्या है? तो 159वां, ठीक है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 159वां। पर्यावरण सूचकांक में जो है भारत का स्थान तो 180 में से 176वां स्थान है, ठीक है। पर्यावरण सूचकांक में जो है भारत का स्थान कितना है? 176वां। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129वां। यात्रा एवं पर्यटन में जो है भारत का स्थान तो 39वां है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये जो है जापान के ब्लू प्लैनेट अवार्ड जो है यह कब से शुरू हुआ? 1992 में शुरू हुआ। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जो है कब से शुरू हुआ? 1992 से शुरू हुआ। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो असाही ग्लास फाउंडेशन के द्वारा, जो कि जापान का है। और इस बार जो है किसको मिला है? तो IPBES को, ठीक है। ऑप्शन डी IPBES को जो है
ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें इनामी राशि कितना है, तो 5 लाख है, ठीक है। और IPBCS का जो है फुल फॉर्म देख लीजिएगा। आई से इंटर, और गवर्नमेंट, पी से जो है पैनल फॉर बायो डाइवर्सिटी इकोसिस्टम, ठीक है। तो IPBS का फुल फॉर्म हो गया इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत के डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है या प्रशंसित जो भारत का डायग्नोस्टिक तकनीक है, ये इसका संबंध किससे है, तो क्षय रोग से है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, ठीक है। कहाँ? तो जिनेवा इसका मुख्यालय है। और इस बार जो है 77वां सम्मेलन हुआ, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है 77वां सम्मेलन कहाँ किया गया? तो जिनेवा के अंदर। इस सम्मेलन में जो है भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक की प्रशंसा हुई है, ठीक है। भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का जो है प्रशंसा हुई है। ट्रूनेट जो है इस सम्मेलन में ट्रूनेट मशीन की प्रशंसा हुई है। और ये ट्रूनेट मशीन जो है टीबी के जो है डायग्नोस्टिक यूज के लिए किया जाता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है 27% टीबी अकेला भारत को है, ठीक है। मतलब टीबी जो है क्षय रोग सबसे ज़्यादा भारत में है। 100 में 27 व्यक्ति जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है टीबी से ग्रसित, ठीक है। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लंग्स, ठीक है। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, बताइएगा। और ये जो है टीबी के लिए जो है टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ये जो है कब तक मतलब जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा का नारा चला है? तो 2025 तक, ठीक है। 2025 तक यह कहा गया कि टीबी मुक्त करना है, टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ठीक है। तो टीबी के लिए जो है ये तकनीक ट्रूनेट का जो है WHO में प्रशंसा हुई है इस सम्मेलन में, 77वां सम्मेलन में। ये जो है 1 घंटा के अंदर बताता है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा निक्षय पोर्टल किससे संबंधित है? तो टीबी से, ठीक है। बताइएगा टीबी किससे होता है? तो यानी जीवाणु से होता है, ठीक है। टीबी किससे होता है? तो जीवाणु से। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? तो किसके अनुसार? तो राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? तो आकाशवाणी समाचार, ऑप्शन बी आकाशवाणी समाचार है, ठीक है। आकाशवाणी समाचार को जो है हम ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं, ठीक है। इस पे जो है भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड है, ठीक है। इस पे जो है TRP के लिए झूठ फूस नहीं बोला जाता है। बाकी तो सभी जो है एक व्यक्ति इधर और एक व्यक्ति उधर, यानी एक बीजेपी और कांग्रेस, या यही दोनों मुद्दा पे बात होते रहती है, और जो है विकास के मुद्दा पे कोई बात नहीं करता है। तो भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन बना है? तो आकाशवाणी समाचार, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। और बाकी जो है भारत में जो है सर्वे किया गया कि जो है आप न्यूज़ देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस चैनल का या किस प्लेटफॉर्म का? तो न्यूज़ देखने के लिए जो है भारत के 31% लोग जो है यूट्यूब देखते हैं, ठीक है। और भारत डिजिटल न्यूज़ के अनुसार जो है इस बार 18वीं रैंक है। भारत जो है डिजिटल न्यूज़ के अनुसार कितना रैंक है? तो 18वीं रैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च की है? तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च की है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च की गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है
भर्तृहरि महताब को, ठीक है, भर्तृहरि महताब को जो है प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किया है। कौन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। प्रोटेम का अर्थ होता है अस्थायी, और ये जो है मतलब शपथ दिलाने के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे अध्यक्ष की शपथ दिलाते हैं और बहुत सारे मेंबर को शपथ दिलाते हैं, और ये अस्थायी रूप से, ठीक है, ये स्थायी होते हैं, ये कम समय के लिए बनते हैं, ठीक है। और इस बार जो है भर्तृहरि महताब जो है 7 बार जो है MP रह चुके हैं कटक उड़ीसा से, ठीक है। मतलब जो है वरिष्ठ को, जो मतलब सबसे ज़्यादा बार जीते हुए हो या सबसे वरिष्ठ हो, उसे जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। इस भर्तृहरि महताब को बनाया गया, जो कि 7 बार MP कटक से जो है जीते हैं, 7 बार जो है MP बने हैं कटक के उड़ीसा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में जो है क्वेश्चन 7 नंबर, हाल ही में बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति जिसे फिलोबोलेटेस मैनुपुलरिस की खोज कहाँ हुई है? तो हाल ही में जो है बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटेस मैनुपुलरिस की खोज कहाँ हुई है? तो ऑप्शन डी केरल, ठीक है। ये जो है केरल में खोजा गया है, और ये जो है एक चमकीला, मतलब जो है रात में चमकने वाला मशरूम है, ठीक है। इसका रंग हरा होता है, यह मशरूम जो है रात में चमकने वाला मशरूम है, इसका रंग हरा होता है, और ये केरल के कासारगोड में खोजा गया है, ठीक है। इसकी खोज केरल के कासारगोड में हुई है, और रात में चमकने के कारण जो है इसे इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज कहाँ हुई है? ऑप्शन डी केरल में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? तो हाल ही में जो T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? तो पैट कमिंस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी, पैट कमिंस के द्वारा जो है विश्व कप 2024 में पहली हैट्रिक ली है, ठीक है। और बताइएगा T20 वर्ल्ड कप का होस्ट देश कौन है? तो USA प्लस वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये दोनों देश होस्ट देश हैं। और इनके T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हुसैन बोल्ट, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल और युवराज सिंह, ठीक है। और ये जो पहली हैट्रिक पैट कमिंस जो है किस देश के खिलाफ लिए हैं? तो बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व संगीत दिवस 2024 21 जून को मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 जून। और ये कब से शुरुआत हुआ है इसका, विश्व संगीत दिवस का? तो 1982 फ्रांस से शुरुआत होता है, ठीक है। 21 जून 1982 फ्रांस से शुरुआत होता है विश्व संगीत दिवस का, इसलिए जो है 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में सुमित नागल ने पेरुगिया चैलेंजर में उपविजेता रहे हैं। पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सुमित नागल ने पेरुगिया चैलेंजर में उपविजेता रहे हैं, और पेरुगिया चैलेंजर कहाँ आयोजन हुआ है? तो इटली में। इटली में जो है यह आयोजन हुआ है पेरुगिया चैलेंजर का, और इसमें जो है विजेता उपविजेता जो है कौन रहे? तो सुमित नागल, ठीक है। और विजेता कौन रहे हैं? तो विजेता जो है लुसियाने रहे हैं, ठीक है। लुसियाने जो है विजेता रहे, और यह जो है खेल किससे संबंधित है? तो टेनिस से, ठीक है। टेनिस से यह खेल संबंधित है, और इसके जो है विजेता लुसियाने रहे, और वो विजेता जो है सुमित नागल। लुसियाने किस देश से है? तो इटली से ही है, और यह आयोजन भी, इस खेल का आयोजन भी इटली में हो रहा है, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, और आप लोग जो है सभी अपने अपने टाइम पे क्लास देख रहे होंगे। बहुत कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, और शाम को जो है ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर जुड़िएगा, और सेट लगाइएगा। 5 से 6 सेट दिया जाता है, उस सेट में ज़रूर सेट लगाकर अपना नंबर जो है कमेंट में बताइएगा कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। आप लोग इतना कीजिए, सेट लगाइए और ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ग्रुप जो है कहीं भी अगर ऑफलाइन आप लोग ग्रुप डिस्कशन कहीं करते हैं तो जुड़िए, वहाँ भी जाके जुड़िए, और होमवर्क डेली याद कीजिए, और वहाँ पे जो है आंसर बताइए, ठीक है। अगर कहीं ऐसा सुविधा नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं यही यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे, और होमवर्क जो है टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।